क्या आप जानते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों की असली सुरक्षा सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि वो सभी संस्थाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके खिलाफ भी आप अपने अधिकारों को बाधित कर सकते हैं। आज हम आर्टिकल 12 के राज खोलेंगे जो आपको बताएगा कि कैसे हर सरकारी और सार्वजनिक निकाय आपके अधिकारों के लिए जिम्मेदार। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की जिसने हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 12 की। तो आइए अनुच्छेद 12 को समझते हैं कि इसका महत्व क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। अनुच्छेद 12 का परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। आप सोच रहे होंगे राज्य सिर्फ सरकार ही तो है, लेकिन असल में संविधान में राज्य शब्द का दायरा बहुत, इसमें न केवल केंद्रीय और राज्य सरकारें शामिल है बल्कि वे सभी लोक निकाय, एजेंसियां और अन्य संस्थाएं भी आती हैं जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रम। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह केवल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी संस्थाओं के खिलाफ न्याय की मांग कर सकता है जो राज्य की में आती हैं। राज्य की विस्तृत परिभाषा के अनुसार राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं। पहली, केंद्र सरकार और उसके अंग जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य केंद्रीय एजेंसी। राज्य सरकारें और उनके अंग, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल, कार्यपालिका और अन्य संस्थाएं। स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकरण जिनका नियंत्रण सीधे या परोक्ष रूप से सरकार के हाथ में हो, जैसे नगर निगम, जिला परिषद आदि। यह विस्तृत परिभाषा इसलिए जरूरी है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा केवल सीधे तौर पर सरकार की गतिविधियों तक ही सीमित ना हो बल्कि उन सभी संस्थाओं की गतिविधियों पर भी लागू हो सके जो सार्वजनिक हित में कार्य करती हैं। अनुच्छेद 12 का महत्व। अब सवाल उठता है, इतने विस्तृत परिभाषा का क्या महत्व? दरअसल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार केवल राज्य के खिलाफ ही लागू होते हैं। यदि कोई संस्था राज्य के अंतर्गत आती है तो उस संस्था की कार्यवाही पर भी न्यायपालिका कड़ी नजर रख सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता है या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह नागरिक न्यायालय में जाकर संरक्षण मांग। इस तरह अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाएं अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही न केवल लोकतंत्र की मजबूती बढ़ती है बल्कि नागरिकों का विश्वास भी सरकारी संस्थाओं में बना। न्यायिक व्याख्याएं और मिसालें। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 की व्याख्या करते हुए बताया है कि राज्य की परिभाषा में वे संस्थाएं भी आती हैं जिनके पास सरकारी शक्तियां या अधिकार होते हैं। एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में रामना दयाराम शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का मामला लिया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था सरकारी नियमन या वित्तीय सहायता के अंतर्गत आती है तो उसे राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। कई अन्य मामलों में भी यह सिद्ध किया गया है कि अगर कोई संस्था सरकारी गतिविधियों में संलग्न है तो उसके खिलाफ भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा लागू होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 12 न केवल सरकारी निकायों को नियंत्रित करता है बल्कि उन सभी संस्थाओं को भी शामिल करता है जिनकी गतिविधि जनता के हित में होती है। नागरिकों के अधिकार और अनुच्छेद 12। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं।
जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन इन अधिकारों का वास्तविक प्रभाव केवल तब होता है जब राज्य द्वारा कोई अनुचित कार्यवाही ना हो। अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या सरकारी एजेंसियां अपने दायित्वों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अत्याचार या भेदभाव से दूर रहें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ असमान व्यवहार हो या किसी सरकारी योजना का लाभ अनुचित तरीके से किसी वर्ग तक सीमित किया जा रहा है। ऐसे में अनुच्छेद 12 के तहत प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की हिफाजत करवा सकते। यह व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है, जहां प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित है। कैसे सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 12 पारदर्शिता? जब हम राज्य की व्यापक परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी निकायों और उनके द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाओं को जवाबदेह बनाना कितना जरूरी है। अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया जाता है। न्यायिक समीक्षा। यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा किसी नागरिक के अधिकारों का हनन किया जाता है तो न्यायपालिका तुरंत हस्तक्षेप कर सकती है। यह न्यायिक समीक्षा सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने में सहायक होती है। जवाबदेही। सरकारी संस्थाओं को अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। वे गलत कार्यवाही करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नागरिक सशक्तिकरण। जब नागरिकों को यह जानकारी होती है कि उनकी शिकायत सरकार या उसके किसी नियंत्रित निकाय के खिलाफ सीधे दर्ज की जा सकती है तो इससे उनका सशक्तिकरण होता है और वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं। अनुच्छेद 12 का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में जब तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं की भूमिका भी बदल रही है। चाहे वह डिजिटल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी की पहल, सरकार अब अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि इन सभी संस्थाओं पर वही नियम लागू हों जो कि पारंपरिक सरकारी निकायों पर होते हैं। इसी संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि चाहे सरकारी गतिविधियां किसी भी रूप में हो, यही वे डिजिटल हो या भौतिक हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुच्छेद 12 का महत्व बढ़ जाता है। यदि कोई निजी संस्था से सरकार द्वारा विशेष प्राधिकार या वित्तीय सहायता प्राप्त है, नागरिकों के साथ अन्याय करती है तो भी उस राज्य के अंतर्गत लाया जा सकता है। अनुच्छेद 12 ने हमें यह सिखाया कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्तरदायित्व केवल सरकार तक सीमित नहीं बल्कि उन सभी संस्थाओं तक फैला हुआ है जो सार्वजनिक हित में काम करती हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने क्या और कितना सीखा। अनुच्छेद 12 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की परिभाषा देना। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी संस्थाएं। किस प्रकार की संस्थाएं अनुच्छेद 12 की परिभाषा में आ सकती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसी संस्थाएं जो सरकारी शक्तियां या वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 12 का प्रयोग किसके खिलाफ होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उन सभी संस्थाओं के खिलाफ जिन्हें राज्य की परिभाषा में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य की व्याख्या में किस प्रमुख मामले का उल्लेख किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रामना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीचे में से कौन सी संस्था राज्य की परिभाषा शामिल नहीं होती?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निजी कंपनियां बिना सरकारी नियंत्रण के। अनुच्छेद 12 के अनुसार किस स्थिति में सरकारी संस्थाओं पर न्यायिक समीक्षा लागू होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब कोई सरकारी निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 12 का किस कारण नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित? का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सभी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित निकायों को जवाबदेह बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अनुच्छेद 12 के प्रभाव क्षेत्र में आता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सरकारी अस्पताल द्वारा मरीज के साथ भेद। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा का प्रभाव क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निकायों पर लागू होते हैं। राज्य की व्यापक परिभाषा का मुख्य लाभ क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए अधिक न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आएगी? का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी विद्यालय जिनको सरकारी सहायता नहीं मिलती। अनुच्छेद 12 का पालन करने से सरकारी संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्थाएं पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखती हैं। कौन सा विकल्प अनुच्छेद 12 की भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त निकाय नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करें। नागरिक जब अनुच्छेद 12 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन देखते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायालय में अपील करके सरकारी निकायों के खिलाफ संरक्षण मांग सकते हैं। स्थानीय निकायों के शामिल होने का अर्थ क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानीय निकाय भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल संस्थाओं पर कौन सा तत्व प्रभावी होता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा। किस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 12 का दायरा कितना व्यापक है? सरकारी एजेंसी द्वारा भेदभावपूर्ण नीति का कार्यान्वयन। अनुच्छेद 12 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी उत्तरदायित्व। किस प्रकार अनुच्छेद 12 लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी संस्थाओं पर न्यायिक निगरानी और जवाबदेही लागू करता है। अनुच्छेद 12 हमें याद दिलाता है कि संविधान में राज्य की परिभाषा व्यापक है और क्यों महत्वपूर्ण। यह न सिर्फ सरकारी संस्थाओं कार्यों पर नजर रखता है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि हम किन किन संस्थाओं के खिलाफ हम न्याय की मांग कर सकते हैं, और यही कारण है कि अनुच्छेद 12 का अध्ययन और समझ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक